तो हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे। तो आज यहाँ पर देख तो बायोलॉजी के सभी चैप्टर के बेहद ही इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट 70 MVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। एंड तुमने कितने क्वेश्चन सही किए नीचे जरूर कमेंट करके बताना एंड वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही प्यारा सा बोनस रखा गया है। एंड जो भी बच्चा बोनस का सही आंसर देगा उसके कमेंट को करेंगे पिन एंड उसके कम्युनिटी पोस्ट में उस कमेंट को पोस्ट किया जाएगा एंड वो बनेगा विनर। तो तुम भी विनर बनना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लास्ट तक देखो एंड सबसे पहले कमेंट कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो आओ सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देख स्टूडेंट, सारे के सारे क्वेश्चन का हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है पहले से, ताकि आपको समझने में आसानी हो एंड आपका टाइम बचे, क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल टाइम नहीं बचा एग्जाम में, इसलिए एक एक सेकेंड को बचाना है। तो यहाँ पर देख, तो किसी डीएनए में कोडॉन ए है, इसके एंटी कोडॉन क्या होंगे। तो कई बार डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो शुगर होता है वो कैसा शुगर होता है, तो पेंटोज शुगर होता है। एंड कोडॉन ए का एंटी कोडॉन होता है यू यानी यूरेसिल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जीन किससे बना होता है, व्हाट इज अ जीन मेड ऑफ। तो यहाँ पर देख तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। एंड यहाँ पर देख तो न्यूक्लियोसाइड भी ऑप्शन में दिया गया है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो यहाँ पर देख तो जो पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस दोनों को मिला दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। याद रखना, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस को मिला देते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। एंड जीन से मिलकर डीएनए बनता है। डीएनए का ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हो क्या लिखा गया है। कह रहे हैं न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, तो यहाँ पर देखते हो जो पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस जब दोनों एक साथ हो तो इसे न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। एंड एक और नाम आपने सुना होगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जब पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप को भी जोड़ दिया जाता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। एंड यहाँ पर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक वर्ड भी इधर से उधर हुआ एंड आपका ध्यान नहीं रहा तो 1 नंबर जा सकता है। तो ध्यान से देखना एंड चाहते हो कि तुम्हारा पूरा का पूरा 35 नंबर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में कंफर्म हो जाए तो इस चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि एग्जाम के दिन तक हम आपका साथ देंगे और एग्जाम के बाद भी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक न्यूक्लिक अम्ल अणु की आधारभूत इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अभी हमने देखा है न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, तो ये बेसिक यूनिट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या है। तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या है। एंड ये आपके बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ से भी लाइफ स्पेन जिसे बोलते हैं जीवन अवधि, यहाँ से भी ये क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है। तो याद रखना तोता का 140 वर्ष तक होता है। कितना होता है, 140 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, तो लाइफ स्पेन कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। पीछे ही हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है बांस। जी हाँ, बांस में केवल एक बार अपने पूरे जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। एंड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस में 12 साल में एक बार पुष्प आते हैं, तो उसे नीले कुरेंजी बोलते हैं। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो तुम्हारे सामने आ चुका है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है डिट्टो का डिट्टो, जो कि हमने आपको अभी बताया है, नीला कुरेंजी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड का, तो इसको याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख तो हो डायोसियस इंग्लिश में बोला जाता है, एक लिंगाश्रयी जीव बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। यहाँ पर देखते हैं अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है। बिल्कुल याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सारे के सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर देखते हो निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है। अगुणित होता है यानी कि हैप्लॉइड होता है। तो याद रखना, शैवाल भी हैप्लॉइड होता है, कवक भी हैप्लॉइड होता है, ब्रायोफाइट्स भी हैप्लॉइड होते हैं। एंड यहाँ पर देखते हो ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम होते हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं। हम लोग हैप्लॉइड में 23 क्रोमोजोम हो जाएंगे।
जिसको हम अगुणित क्रोमोसोम भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं तो हाइड्रेला जो कि पाया जाता है, ट्रापा भी पाया जाता है, नीलेम्बो भी पाया जाता है, लेकिन बबूल का पेड़ नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही बिल्कुल राइट आंसर होगा, बबूल जो कि पादप जलीय जीव नहीं है, जलीय पौधा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है। जलीय जंगली घास कौन है, तो यहाँ पर देख तो हाइड्रीला भी है एंड जलकुंभी भी है। जलकुंभी जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है तो इसको याद रखना है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा, बी एंड सी दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है प्यारे, तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द्विखंडन किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर देख तो अमीबा में, यहाँ पर पैरामीशियम में, एंड ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि दोनों में पाया जाता है। अमीबा एंड पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन देखने को मिलता है, याद रखना। बाइनरी फ्यूजन एंड द्विखंडन भी होता है, बहुविखंडन भी होता है, तो ये विखंडन के प्रकार हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है, कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है, व्हाट इज पॉसिबल इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन संभव है, याद रखना कायिक प्रवर्धन में सिर्फ अलैंगिक जनन ही संभव है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, इसीलिए इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वो है भाई साहब जलकुंभी, ये ऑक्सीजन खींच लेता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, देख तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है गेमा द्वारा प्रजनन होता है, गेमा द्वारा प्रजनन होता है तो कुछ ब्रायोफाइट्स में होता है, याद रखना कुछ ब्रायोफाइट्स में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो 14 नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है, कह रहा है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, तो क्रिप्टोगेमस में रखे जाते हैं, याद रखना क्रिप्टोगेमस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका टाइम बिल्कुल सी बर्बाद ना हो। तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना एंड वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि बोनस का जवाब देके तुम्हें जाना है। तो यहाँ पर देख तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आलू में कंद में आंखें होती हैं, आलू कंद में आंखें होती हैं तो क्या होती हैं, कक्षस्य कलिकाएं होती हैं, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं उसको हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब वो क्या कहलाते हैं, तो अलैंगिक जनन प्रोसेस है जिसके द्वारा एकल संतति के द्वारा ओनली वन पेरेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, तो शैवाल है, याद रखना है एल्गी है, शैवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में प्रवर्धन होता है तो यहाँ पर देख तो पत्तियों द्वारा नहीं होता है, प्रकंद द्वारा नहीं होता है, बीज द्वारा नहीं होता है, बल्ब द्वारा होता है, याद रखना बल्ब द्वारा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है, पार्थोजिनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था, पार्थोजिनेसिस शब्द किनके द्वारा निर्माण किया गया था, तो याद रखना ओवेन के द्वारा निर्माण किया गया था। एंड जोहानसन ने जीन शब्द की उत्पत्ति की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया तो इसको याद रखना, ओवेन के द्वारा पार्थोजिनेसिस एंड जॉनसन के द्वारा जीन शब्द की उत्पत्ति हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो प्यारे तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, जब नर आकृति मादा से भिन्न होता है तो क्या कहलाता है, यौन द्विरूपता, यौन द्विरूपता या जिसे सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म कहते हैं, जिसके द्वारा हम भेद कर पाते हैं कि ये स्त्री है ये पुरुष है, इसे को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं, अंडाणु बनने की विधि को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखते हो ऊजेनेसिस बोला जाता है, अंड जनन कहा जाता है, ऊजेनेसिस कहा जाता है। अंडाशय यहाँ पर देखते हो फीमेल में पाया जाता है, अंडोत्सर्ग यानी अंडाशय में अंडाणु का बाहर निकलना, अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अंडो उत्सर्ग कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। एंड यहाँ पर देखते हो ओवम जो है ऊजेनेसिस के फलस्वरूप बनता है यानी कि अंड जनन के द्वारा बनता है। एंड ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। एंड स्पर्म कैसा होता है, तो मोटाइल होता है, ये भी याद रखना है। इसमें दो लेयर पाए जाते हैं, यहाँ पर कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलोसिडा। एंड यहाँ पर देखते हो ये मादा युग्मक है, ओवम को अब क्या बोलते हैं, मादा फीमेल गेमिट, एंड स्पर्म को मेल गेमिट बोला जाता है। ये अगुणित होते हैं यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, एंड मेल स्पर्म भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, याद रखना है। इसमें टोटल 23 क्रोमोसोम्स एंड स्पर्म में के टोटल 23 क्रोमोसोम्स
एंड ये दोनों जब फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो जाइगोट का निर्माण करते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है जाइगोट कैसा होता है, तो डिप्लॉइड होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन। एंड शुक्राणु क्या है, तो मेल गेमिट है, ये मोटाइल होता है एंड ओवम नॉन मोटाइल होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है एक ही फूल के भीतर पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है, तो यहाँ पर देख तो स्वपरागण कहलाता है, सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। एंड सेल्फ पोलिनेशन भी दो टाइप से होता है, याद रखना है, गिटेनोगेमी एंड ऑटोगेमी भी दो टाइप से हो सकता है। जब एक ही पुष्प में वो द्विलिंगी पुष्प हो, उसी पुष्प का नर भाग मादा भाग पे पहुंच जाए तो कहलाता है गिटेनोगेमी। एंड एक ही पौधा है, उसके अलग अलग पुष्प अलग अलग नर से मादा पर पहुंच रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं भाई साहब, याद रखना, ऑटोगेमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, अंडाशय में अंडा निकलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अभी हमने बताया क्या है, ओवुलेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अंडो उत्सर्ग या अंडो उत्सर्जन, ओवुलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना, फेलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, तो 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है, प्राणियों में यौनावस्था के बाद क्या आता है, तो प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो क्या कह रहा है, 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, किस फल में बीज खोल पाया जाता है, किस फल में बीज खोल पाया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हो जायफल में भी पाया जाता है, लीची में भी पाया जाता है एंड शरीफा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से सभी में पाया जाता है। एंड ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको याद कर लेना। यहाँ पर देख तो कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है, यहाँ पर क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो उस पर ध्यान मत देना। इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो यहाँ पर देख तो हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है, यानी कि संकरण से संबंधित है। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम उच्च गुणवत्ता वाले पेड़ पौधों का निर्माण करते हैं, जीन का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, इम्ब्रियो सेक के प्रवेश करते समय प्राग नलिका में होते हैं, क्या होता है, तो भाई साहब याद रखना, दो मेल गेमिट होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं, दो मेल गेमिट होते हैं। यहाँ पर देख तो हमने इसको समझाया भी है, यहाँ पर पोलन ट्यूब यहाँ पर हो गया, इसमें यहाँ पर देख तो दो गेमिट दिखाए गए हैं, जिसे हमने दो नर युग्मक कहा है, दो मेल गेमिट कहा है। एंड यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर गिरता है, यहाँ से पोलन ट्यूब एराइज होता है। दो प्रकार के सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जर्म सेल, इसे हैं जर्म सेल से, एंड वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब एराइज होता है एंड आकर नीचे फ्यूजन करता है। तो इसी को हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। बहुत जल्द बायोलॉजी के जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे तो वहां पर और बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, तो उस सेशन को भी ज्वाइन करना एंड उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब आए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, दोहरा निषेचन से क्या उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर देखते हो भ्रूणपोष यानी कि इंडोस्पर्म उत्पन्न होता है। सबसे पहले इंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद इम्ब्रियो सेक बनता है, क्योंकि इम्ब्रियो सबका भोजन क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, इसीलिए एंडोस्पर्म पहले बनता है, बाद में इम्ब्रियो सेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सिनकार्पस कहलाता है, यानी कि युक्त अंडापी कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है, तो यहाँ पर देखते हो द्वितीयक केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब हम दोहरा परिसंचरण तंत्र को समझेंगे तो वहां पर इस कंसेप्ट को और क्लियर कर लेंगे, तो उस सेशन को भी ज्वाइन बिल्कुल से करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है, तो यहाँ पर देख तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक नर युग्मक का एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी तंत्र नहीं होगा यहाँ पर देख तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है, यानी कि नेचुरल पार्थोजेनेसिस अकॉर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर देख तो मधुमक्खी के अंदर होता है, हनी बी के अंदर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है, तो यहाँ पर देखते हो द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री सभी आवर्त बीजी का, यानी कि चाहे वो डाइकोटिलीडन हो या मोनोकोटिलीडन हो, सारे के अंदर होता है दोहरा निषेचन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है प्राग भीति होती है, प्राग भीति होती है तो द्विस्तरीय होती है, बाई लेयर्ड होती है। एक एग्जाइन जिसे बाह्य चोल बोलते हैं एंड एक इंटाइन जिसे अंतः चोल बोलते हैं। ये पोलन वॉल होता है जो बना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है, तो मीटोस्पोर्स एंड मियोस्पोर्स दोनों मिलकर उत्पादित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ट्रिपल फ्यूजन है। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रिपल फ्यूजन क्या है। एक नर युग्मक का दो ध्रुव केंद्रक के साथ इम्ब्रियो सीक में संचयन क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। 3 बार हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अंड समुच्चय बना होता है। अंड समुच्चय किसका बना होता है, तो अंड तथा सिनर्जिड सेल्स का बना होता है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन वाला, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाला है। यहाँ से देखते हो कितने सारे ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखते हो सब्जेक्टिव भी हम लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं यूनिट 1-2 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रजाति के पौधों में बीज का निर्माण एपोमिक्सिस द्वारा होता है। एपोमिक्सिस के द्वारा निम्नलिखित में से किस में होता है, तो स्ट्रिया एवं घास में होता है। स्ट्रिया एवं घास में होता है। ये भी बिहार बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। निम्न में किसका थैलेमस खाया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या कह रहा है सेव। सेव का हम पुष्पासन खाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो प्यारे क्या कह रहा है। यदि किसी पुष्प के प्रागकोश एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, होमोगेमी कहते हैं। होमोगेमी कहते हैं। यदि किसी पुष्प के प्रागकोश एवं वर्तिकाग्र दोनों एक साथ परिपक्व हो जाए एट द सेम टाइम तो उसे होमोगेमी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानिक किससे संबंधित हैं, तो ब्रायोफाइट से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है, तो पत्ती का। किसका है, पत्ती का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। पुष्पी पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं स्टेमिनेट कहते हैं, स्टेमेन जिसको हम बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है पोलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। पोलिनोलॉजी में पोलन ग्रेन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक ही पुष्प के मादा जनन अंग का प्रागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पर प्रोटेंड्री कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है स्टेमेन का फर्टाइल भाग है। स्टेमेन का फर्टाइल भाग कौन सा है, प्रागकोश है, एंथर है, जहाँ पे पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदेश तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो पुमंग कहते हैं। याद रखना पुमंग कहते हैं स्टेमेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। निषेचन के लिए कौन सा आवश्यक है, तो परिपक्व ओव्यूल यानी कि मेच्योर जो कि अब अवस्था में आ चुका है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर देख तो और भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो ये जो कैलिक्स क्रोला होते हैं यहाँ पर एंड फ्रूट, तो यहाँ पर देख तो ये कैलिक्स क्रोला जो वो होते हैं प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, एट्रैक्शन के लिए होते हैं, ताकि पोलन आकर यहाँ पे जर्मिनेट करे। ये सहायक होते हैं, एसेसरी ऑर्गन होते हैं, ना कि सेक्चुअल ऑर्गन। सेक्चुअल ऑर्गन होता है यहाँ पर ओव्यूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर नंबरिंग तो चेंज हो चुका है तो क्वेश्चन का नंबर क्यों देखें। रात में खिलने वाले फूल साधारणतः कैसे होते हैं भाई साहब, तो सुगंधित होते हैं, तभी आकर पोलन अट्रैक्ट होकर और आपके पास आएगा, नहीं तो रात में दिखेगा ही नहीं तो आएगा कैसे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि किसी आवर्त बीजी भ्रूण कोशिका के
24 गुणसूत्र हो तो उसके मूल में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी, तो कितनी होगी? तो 16 होगी। याद रखना कितनी होगी? 16 होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो तथा नेक्टर स्रावित करता हो तो यह संभव है। क्या संभव है? कि वो कीट द्वारा परागित होगा, क्योंकि कीट द्वारा परागित होने के लिए आपका सबसे पहला शर्त होना चाहिए कि आपके पास नेक्टर होना चाहिए, एंड नेक्टर प्रेजेंट है यानी कि वो कीट के द्वारा ही पोलिनेट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एंड उससे पहले आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि जब इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नीचे कमेंट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का कब आरंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 1951 ईस्वी में आरंभ हुआ था। याद रखना 1951 ईस्वी में आरंभ हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, संतानों उत्पत्ति नियंत्रण के लिए क्या उपाय हैं? तो बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि हार्मोनल विधियां हैं, प्राकृतिक विधियां हैं, यांत्रिक विधियां हैं। तो इनमें से सभी ये सारे प्रोसेस है जिनके द्वारा आप रिप्रोडक्शन को रोक सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? तो यहाँ प्रदेश तो ग्लेमेरिया भी है, यूरेथ्राइटिस भी है, एंड एड्स भी है, एंड इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो याद रखना अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं, इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शंस कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एमिनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। एमिनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, किसका होता है? तो याद रखना है एमनियोटिक द्रव का होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी का क्या कार्य है? तो निषेचन को रोकना है। क्या है? निषेचन को रोकना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एड्स का संचारण सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? एड्स का संचारण सबसे द्वारा किसके द्वारा होता है? तो लैंगिक संयोग द्वारा, रक्त हस्तांतरण द्वारा, आपरा हस्तांतरण द्वारा, यानी कि जब प्लेसेंटल ट्रांसफर होता है उससे में भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफर से भी हो सकता है, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी हो सकता है। तो चलिए इसलिए कहा जाता है अनैतिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो प्यारे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि है? कौन सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि है? यहाँ पर देख तो बंध्याकरण, क्योंकि इसमें कोई चांस ही नहीं होता है रिप्रोडक्शन होने का, इसलिए इसको सबसे सुरक्षित कहा जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निरोध है। निरोध क्या है? तो ये क्या है? नर कंडम का मशहूर ब्रांड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? जन्म दर नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? तो यहाँ पर देखो जेली क्रीम, जो कि एक क्या है? केमिकल मेथड है। क्या है? केमिकल मेथड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भाधारण को रोकने के लिए लगाया जाता है? तो यहाँ पर तो वो है डायफ्राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो कह रहा है एक गर्भ निरोधक गोली अंडो उत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है? किस टाइप से रोकता है? तो यहाँ प्रदेश तो एफएसएच एवं एलएसएच श्रावण को रोककर, एंड ये रुक जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आना बंद हो जाता है, जिसके वजह से गर्भ निरोध हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है? कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्डम भी हो सकता है, वेजाइनल पाउच भी हो सकता है, डायफ्राम भी हो सकता है। इन सारे प्रोसेस का यूज करके आप रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड बायोलॉजी में अधिकतर ऐसा होता है, 95% ये ट्रिक काम करता है, 100% की गारंटी नहीं ले सकता, कि जहां पर भी आपको दिख जाए ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी, 95% चांस होता है कि वही आंसर होगा। अभी भी आपने जितने क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें इनमें से सभी आएगा वही आंसर हुआ होगा। तो इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु नाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हो वो है योनि एंड ग्रीवा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो क्या कह रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे एमटीपी भी बोला जाता है, कितने दिनों तक सबसे सुरक्षित तकनीक है? तो गर्भावस्था के 12वें सप्ताह तक,
ये टाइमलाइन है, इसके बाद वो काम नहीं करता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, यहाँ पर आय में कमी होती है, जमीन में कमी होती है, खनिज पदार्थों की कमी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा घर चाहिए, उतना ज़्यादा रोजगार चाहिए, उतना ज़्यादा पैसा चाहिए, उतनी ज़्यादा सुविधाएं चाहिए। तो ये सब जब ज़्यादा बढ़ेगा तो और सारी चीज़ें कम होंगी, इसीलिए इनमें से सभी का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है, तो सिफेलिस एंड गोनोरिया। याद रखना ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिफेलिस एंड गोनोरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है, तो यहाँ पर देख तो हेपेटाइटिस बी का किसका पता लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है एड्स के लिए सबसे सही क्या है, सबसे सही ड्रग्स क्या है, तो यहाँ पर देख तो जीडोविडीन। अभी तो मतलब ऐसा कोई दवा नहीं बना जिससे पूरी तरह ठीक हो सके, लेकिन रोकथाम के लिए जीडोविडीन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कैंडिनियसिस का कारण है क्या है, तो यहाँ पर देख तो योनि ईस्ट वेजाइनल विस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जननांग मच्छर निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है, तो यहाँ पर देख तो पेपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है, पेपिलोमा वायरस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गुनेरिया एवं सिफेलिस सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। गुनेरिया एवं सिफेलिस सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर देख तो अफ्रीकन देशों में, यूरोपियन देशों में नहीं भाई साहब, पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये भी कैसा है, यौन संचारित रोग है, तो इसको भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग है, संक्रमित रोग है। अभी हमने आपको बताया भी, तो यहाँ पर देख तो टाइफाइड ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, टिटनस ये भी बिल्कुल नहीं होने वाला है, एंड यहाँ पर लेप्रोसी ये भी बिल्कुल नहीं होने, यानी हेपेटाइटिस बी है वही बिल्कुल सही जवाब है। एंड टाइफाइड किसके कारण होता है, तो भाई सब यहाँ पर देख तो बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का क्या नाम है, सल्मोनेला टाइफी। ये भी याद रखना, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके लिए कौन सा जांच कराया जाता है, तो विडॉल टेस्ट कराया जाता है, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। एंड इन सारे चीजों को अगर लिख दो तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा तुम्हारा। अगर पूछ दे टाइफाइड के बारे में क्या जानते हैं, टाइफाइड के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो लिख सकते हैं एक जीवाणु संक्रमित रोग है, जिस जीवाणु के कारण होता है उसका नाम सल्मोनेला टाइफी है, एंड इसके लिए विडॉल जांच कराया जाता है ताकि पता चल सके बीमारी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, लगभग लगभग हमें यहाँ जहाँ तक मालूम है 85 क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 85 क्वेश्चन हमने, तो यहाँ पर प्यारे देखते हो बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। मोर देन 17 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है आज के इस वीडियो में। बहुत बेहतरीन वीडियो है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड तुम्हारे लिए बोनस क्वेश्चन ये रहा, इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो देखते हैं बोनस क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा बोनस क्वेश्चन प्यारे, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, एंड तुम इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या होगा। एंड तुम्हारे कमेंट को किया जाएगा पिन, एंड तुम्हारे कमेंट को किया जाएगा कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट। तो देखते हैं कौन बनता है विनर। समसूत्री विभाजन होता है किस में होता है, ऑप्शन नंबर ए कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल्स, ऑप्शन नंबर बी जनन कोशिका यानी कि जर्म सेल्स, एंड ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों में, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से किसी में भी नहीं। तो जल्दी से कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।